सवाल नंबर 1, कयामत के दिन सबसे पहले कौन सा दरवाजा खुलेगा? आपका सही जवाब होगा बाब और रियान रोजेदारों के लिए। सवाल नंबर 2, जन्नत के सबसे आला दर्जे को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा जन्नत उल फिरदौस कहते हैं। सवाल नंबर 3, कुरान ए पाक में किस चीज को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है? आपका सही जवाब होगा शैतान को। सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला ने किस जानवर को 3 पलके अता फरमाए हैं? आपका सही जवाब होगा ऊंट को। सवाल नंबर 5, शराब पीने पर सबसे पहली सजा किस खलीफा ने सुनाई थी? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल नंबर 6, शैतान इंसान के जिस्म के किस हिस्से में रात गुजारता है? आपका सही जवाब होगा नाक में। सवाल नंबर 7, दुनिया और आखिरत में खुशखबरी के हकदार कौन लोग हैं? आपका सही जवाब होगा सब्र करने वाले। सवाल नंबर 8, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कौन सा खास मौजिज़ा था? आपका सही जवाब होगा जानवरों की जुबान समझना। सवाल नंबर 9, साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? आपका सही जवाब होगा जैतून के दरख्त के नीचे। सवाल नंबर 10, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के रिश्ते के हवाले से किससे मशवरा करने का हुक्म दिया है? आपका सही जवाब होगा माँ से। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल नंबर 11, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अजाब कहा है? आपका सही जवाब होगा ताउन प्लेग को। सवाल नंबर 12, दुनिया की वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? आपका सही जवाब होगा मस्जिद ए गमामा, मदीना मुनव्वरा। सवाल नंबर 13, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? आपका सही जवाब होगा मगरिब की। सवाल नंबर 14, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का क्या नाम है? आपका सही जवाब होगा तौरात। सवाल नंबर 15, वो कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से पहले थोड़ी देर सोना जरूरी है? आपका सही जवाब होगा तहज्जुद की नमाज। सवाल नंबर 16, शौहर के इंतकाल के बाद औरत की इद्दत कितनी होती है? आपका सही जवाब होगा 4 महीने 10 दिन। सवाल नंबर 17, वो कौन सा गुनाह है जिसे छोड़े बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता? आपका सही जवाब होगा शिर्क करना। सवाल नंबर 18, कौन सा अमल अल्लाह ताला के गुस्से को बुझा देता है? आपका सही जवाब होगा सदका देना। सवाल नंबर 19, किस चीज की समझ आना अल्लाह ताला की भलाई की निशानी है? आपका सही जवाब होगा दीन की समझ आना।
सवाल नंबर 20, जानबूझकर नमाजी के आगे से गुजरने वाला शख्स कैसा है? आपका सही जवाब होगा शैतान। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल नंबर 21, फरिश्तों ने किस गज़वा में मुसलमानों की मदद की थी? आपका सही जवाब होगा गज़वा ए बद्र में। सवाल नंबर 22, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है? आपका सही जवाब होगा 7 साल के बच्चे को। सवाल नंबर 23, किस वक्त की नमाज छोड़ने से इंसान का सब कुछ तबाह हो जाता है? आपका सही जवाब होगा असर की नमाज। सवाल नंबर 24, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? आपका सही जवाब होगा फज्र और इशा की। सवाल नंबर 25, अल्लाह ताला किस इंसान को बेहतरीन हिकमत अता करता है? आपका सही जवाब होगा सब्र करने वाले और मुत्की इंसान को। सवाल नंबर 26, रमजान के आखिरी जुमा को कौन सी नमाज पढ़ने से तमाम कज़ा नमाजें माफ हो जाती हैं? आपका सही जवाब होगा कुछ लोग रमजान के आखिरी जुमा को 4 रकत नफ नमाज अदा करते हैं, जिसे कज़ा उम्री का नाम दिया जाता है, और वो ये समझते हैं कि इससे उनकी जिंदगी भर की तमाम कज़ा नमाजें माफ हो जाएंगी। ये सरासर गलत और बेबुनियाद अकीदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो शख्स नमाज भूल जाए तो जब उसे याद आए वो उसे अदा कर ले। इसका कफ्फारा सिर्फ यही है कि वो इसे पढ़ ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 684। ये हदीस मुबारका वाज़ेह दलील है कि कज़ा नमाजें किसी शॉर्टकट से अदा नहीं होंगी, बल्कि उन्हें बाकायदा पढ़ना होगा। हाँ, कुछ मुफ़क्किरीन उलमा ने जुमा विदा में नफ नमाज का एक तरीका लिखा है, मगर वो भी यही फरमाते हैं कि इन नफ नमाजों की बरकत से सिर्फ कज़ा नमाजों के गुनाह माफ होने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये हरगिज नहीं कि इनसे कज़ा नमाजें खुद ब खुद माफ हो जाएंगी। इसलिए कज़ा नमाजों से निजात का वाहिद तरीका यही है कि उन्हें वक्तन फवक्तन मुकम्मल करके अदा किया जाए। सवाल नंबर 27, हदीस के मुताबिक इंसान किस हाल में अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है? आपका सही जवाब होगा सजदे की हालत में। सवाल नंबर 28, नाखून और जिस्म के गैर जरूरी बाल काटने की आखिरी मुद्दत क्या है? आपका सही जवाब होगा 40 दिन। सवाल नंबर 29, जन्नत में हर नबी का एक साथी होगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी कौन होगा? आपका सही जवाब होगा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 30, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए थे? आपका सही जवाब होगा पीर सोमवार के दिन। बरादरान इस्लाम, इन तमाम सवालात में से आपको कौन सा सवाल ज्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में कमेंट में लाजिमी बताएं। प्यारे दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और मजीद दीनी इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।